बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के प्रोग्राम आगाज़ शहर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उकाशा निज़ामी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। उम्मीद करता हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ इंतहाई अच्छा होगा और आप जिस तरह ख़ुद खूबसूरत हैं आपका दिन भी वैसा ही खूबसूरत गुजर रहा होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमारी इस नशरियात को देखते हैं उनको उकाशा निज़ामी का सलाम। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आगाज़ शहर का जो आगाज़ है वो हम हॉरोस्कोप से करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे इन हॉरोस्कोप के सेगमेंट को काफ़ी पसंद करती हैं और क्योंकि हमें फ़ीडबैक काफ़ी मिलता है और कहा जाता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो जब हम उन्हें उनका हॉरोस्कोप बताते हैं, सितारों का हाल बताते हैं, तो वो वहाँ से थोड़ी सी मोटिवेशन लेते हैं। वहाँ से जब मोटिवेशन, आप जानते हैं जब इंसान को मोटिवेशन मिलती है तो बहुत कुछ हम कर पाते हैं। जो चीज़ें हमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है जिन चीज़ों पर, उनको हम क्लियर कर सकते हैं अपने सितारों का हाल पढ़ के कि अगर आज का दिन ऐसा है तो वो कैसा गुजरेगा, अगर अब सिचुएशन ऐसी है तो नेक्स्ट कैसी होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले स्टार साइन की तरफ, जो कि एरीज़ का साइन है। एरीज़ वालों का देखते हैं कि उनके सितारों का हाल आज उनके बारे में क्या कह रहा है। एरीज़ वालों के बारे में है कि आज आपके अंदर एतमाद और जोश ज़्यादा रहेगा। किसी अहम काम में पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करें। और आपके अगर लकी कलर की मैं बात करूं तो आपका लकी कलर रेड है, लेकिन अगर लकी नंबर की बात करूं तो वो 9 है। और आपके लिए एक एडवाइस भी दी गई है, देख लेते हैं कि वो एडवाइस क्या है। एडवाइस ये है कि फ़ैसले जज्बात के बजाय अकल से करें, मतलब कि जज्बाती ना हो, कोई भी फ़ैसला जज्बाती होकर ना करें, क्योंकि जो फ़ैसले हम जज्बात में आकर करते हैं बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो अपने माइंड से, अपने दिमाग से जो है फ़ैसले करें, अकल का इस्तेमाल करें। तो टॉरस वालों की जानिब बढ़ते हैं कि टॉरस वालों के सितारे आज क्या कहते हैं। माली मामलात में मोहतात रहें और गैर ज़रूरी ख़र्च से बचें। घर वालों के साथ वक्त गुजारने से ज़हनी सुकून मिलेगा, जो कि इंतहाई अच्छी और ख़ूबसूरत बात है। आपके लकी कलर की मैं बात करूं तो आपका लकी कलर ग्रीन है और आपका जो लकी नंबर है वो 6 है। और आपके लिए जो आज एडवाइस दी गई है, टिप दी गई है, वो ये है कि बचत पर तवज्जो दें, फ़जूल ख़र्ची ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। अगर बचत पे आपका फोकस रहेगा तो वो आपके काम आएगी मुश्किल टाइम में। तो अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी वालों की, जो कि मेरा एक अपना स्टार साइन है। देखते हैं कि आज मेरे सितारों का या मुझ जैसे बाकी जेमिनी वालों के सितारों का हाल आज क्या कह रहा है। तो आज गुफ्तगू और राब्तों के ज़रिए नए मौक़े मिल सकते हैं। अपनी बात वाज़ेह अंदाज में पेश करें। और इसके साथ साथ अगर लकी कलर की बात करें तो वो ज़र्द है और इसके साथ साथ लकी नंबर एज़ यूजुअल 5 है। और अगर मैं एडवाइस अपने लिए या मेरे साथ जितने भी जेमिनी के लोग हैं उनके लिए देखूं तो एडवाइस ये दी गई है कि दूसरों की बात पर भी गौर लाज़मी करें, दूसरों की बात पर भी लाज़मी तवज्जो दें। तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी हेल्पिंग टूल होता है, इस तरह की जो टिप्स दी जाती हैं कि अगर हम समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए टिप ये है कि इग्नोरेंस को साइड पे करें और लोगों की बात को गौर से सुनना शुरू कर दें। होप्स हो कि वो हमारे लिए अच्छी साबित हों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टार की जानिब, जो कि कैंसर है। जज्बाती मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है और काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करें। लकी कलर की बात करें तो वाइट है, लकी नंबर की बात करें तो 2 है। और टिप ये है कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट से दूर रहें, मनफी सोच से दूर रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो लियो वालों की जानिब बढ़ते हैं। आज मेरी को होस्ट भी मेरे साथ नहीं है, वो छुट्टी पर हैं और आज उनका स्टार देखते हैं, उनका स्टार साइन आज क्या कहता है। आपकी कायदाना सलाहियतें नुमायाँ रहेंगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। किसी नए मंसूबे का आगाज़ मुफीद साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर इनका लकी कलर देखें तो वो सुनहरी यानी गोल्डन है, लकी नंबर 1 है। और इनके लिए टिप ये है कि गरूर से बचें, अनाज से बचें।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी को होस्ट ये देख रही होंगी, उनके लिए आज उनका जो स्टार साइन है वो टिप दे रहा है, और वो टिप ये है कि गरूर से बचे। ये जो एरोगेंसी आपके अंदर है इसको थोड़ा सा इससे दूर रहें। वर्गो वालों की बात कर लेते हैं। वर्गो वालों का स्टार आज कहता है कि तफसील पर तवज्जो देने की वजह से आप मुश्किल काम भी आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि अगर आप डिटेल्स में जाएंगे किसी भी चीज़ की तो कोई भी मुश्किल काम अगर होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। लकी कलर आपका लाइट ग्रीन है, लकी नंबर 4 है, और टिप आपके लिए ये है कि रेस्ट करें, आराम के लिए वक्त निकाला करें। ठीक है, तो लिब्रा वालों की बात कर लेते हैं। काफ़ी मुश्किल स्टार समझा जाता है ये। लिब्रा यानी कि मीज़ान, रिश्तों और शराकतदारी के मामलात में बेहतरी के इम्कानात हैं। अहम फ़ैसले सोच समझ कर करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है आजकल के। कुछ डिसीजंस होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ही आप जो है उनके रिज़ल्ट तक पहुँचे। और अगर लकी कलर की बात करें तो एज़ यूजुअल पिंक यानी कि गुलाबी है। लकी नंबर की बात करें तो वो 7 है। और अगर आपकी टिप देखें कि आपका स्टार साइन आपके लिए आज क्या टिप दे रहा है, तो वो टिप ये है कि तवाज़ुन बरकरार रखें। ये जो बैलेंस होता है लाइफ के अंदर उसको बरकरार रखें। स्कॉर्पियो वालों की बात कर लेते हैं। आज आपकी बसीरत मजबूत रहेगी और पोशीदा मामलात समझने में मदद मिलेगी। जल्द गुस्सा करने से नुकसान हो सकता है, तो गुस्सा कम करें। अगर आप जज्बाती हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो वो उल्टा आपके गले पड़ जाएगी। लकी नंबर की अगर हम बात करें तो वो लकी कलर आपका मरून है, लकी नंबर आपका 8 है। टिप ये है कि पेशेंस रखें, तहम्मुल से काम लें। सेगिटेरियस वालों की बात कर लेते हैं। सफ़र, तालीम या नई मालूमात हासिल करने के लिए अच्छा दिन है। मुस्बत सोच आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। लकी कलर की बात करूं तो वो पर्पल है, और अगर मैं लकी नंबर की बात करूं तो वो 3 है। और आपके लिए टिप ये है कि नए तजुर्बात से ना घबराएं। अगर नया कोई तजुर्बा करना चाहते हैं तो वो लाजमी करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है होप फॉर द बेस्ट, अच्छा होगा इंशाल्लाह। कैप्रिकॉर्न वालों का देख लेते हैं कि आज उनका सितारा उनके लिए क्या फरमा रहा है। पेशा वराना मैदान आपकी मेहनत रंग ला सकती है। ज़िम्मेदारी को मुनज़्ज़म अंदाज में पूरा करें। और लकी कलर आपका ब्राउन है, लकी नंबर आपका 10 है। टिप ये है कि मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। ये जो आपके अंदर कंसिस्टेंसी है इसको मेंटेन रखें, बरकरार रखें। एक्यूरेस वालों की बात कर लेते हैं। तख्लीकी ख़यालात और मुनफरिद सोच आपको दूसरों से मुमताज़ बना सकती है। दूसरों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का इम्कान है। दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम जो है वो गुज़रने का इम्कान है। अगर आपका लकी कलर देखें तो वो ब्लू है, लकी नंबर देखें तो 11 है। टिप आपके लिए ये है कि अपने आइडियाज़ पर एतमाद रखें। जो हमारा आखिरी स्टार साइन है पाइसेस वालों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका सितारा आज क्या कहता है। वजदान आज आपकी रहनुमाई करेगा और दिल की बात समझने में आसानी होगी। गुड वन। माली मामलात में एहतियात बेहतर रहेगी। आपका जो लकी कलर है वो फिरोज़ी है, और आपका जो लकी नंबर है वो 12 है। टिप ये है कि बड़े फ़ैसलों में जल्दबाजी ना करें। तो ये थे हमारे आज के हॉरोस्कोप। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमने इसमें आपको डिटेल में बताया कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा और कौन कौन से काम करने से आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, और कौन से कामों से बचने की भी तलकीन की गई है। और कुछ लकी कलर और लकी नंबर भी आपके लिए बताए गए हैं कि अगर आप इनके आसपास रहेंगे, अगर ये आपके साथ इनकी अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है, तो वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के हॉरोस्कोप। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट है। इसमें हम बात करेंगे आज एक सब्ज़ी की या खीरे की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो भी सैलेड खाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि ये जिस सब्ज़ी की मैं आज बात कर रहा हूँ, खीरे की, तकरीबन हर तीसरा बंदा इसको पसंद करता है। स्पेशली गर्मियों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ना सिर्फ सैलेड के अंदर बल्कि इसको अलग से भी काट के, अगर हम इसमें काली मिर्च, नमक वगैरह छिड़क के खाते हैं तो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और घरों में इसको काट
काट के खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पूरा ही खीरा जो है वो उसको वॉश करके साफ़ सुथरा करके जो है उसको थोड़ा सा ऊपर और नीचे से उसकी कटिंग करके तो उसको छिलके समेत खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके छिलके उतार के उसको खाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कितने परसेंट जो है वो खीरा आपके लिए अच्छा है और कितने परसेंट खीरा जो है वो आपके गले पड़ सकता है। क्योंकि हम कोई भी अगर हेल्थ की ख़बर लेकर आते हैं तो उसके अंदर हमारी एक रिसर्च होती है, कोई रिपोर्ट, कोई एक तहकीक की हुई होती है कि आया कि अगर खीरे की हम लेके आएँ तो उसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे और उसके नुकसानात भी आपको बताएंगे। गर्मी का महीना, गर्मियों का मौसम चल रहा है और लोग खीरे को काफ़ी पसंद करते हैं गर्मियों में खाना, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, ठंडा होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर ये पानी की कमी को भी पूरा करता है। और काफ़ी लोग इसको बड़ी बाकायदगी से डेली बेसिस पे भी खाते हैं। तो हम आज बताएंगे कि जो माहिरीन सेहत हैं उनका इस बारे में क्या ख़याल है, आया कि खीरा खाना दुरुस्त है या फिर ज़्यादा खाना दुरुस्त है या कम खाना दुरुस्त है, या फिर किस तरह खाना दुरुस्त है या फिर किस तरह खाना गलत है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सेगमेंट में बताऊंगा। हमारी कुछ माहिर सेहत है, उन्होंने जो तहकीक की है उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आप तक ये सारी जो बातें हैं वो पहुंचाऊंगा। मैं हम बात करूं कि माहिरीन के मुताबिक खीरे में मौजूद फ़ाइबर और कुदरती मरकबात कुछ हसास अफराद के निज़ाम हाज़मा को मुतासर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ज़्यादा मिकदार में या छिलके समेत खीरा खाने से बाज़ लोगों का पेट फूलने, गैस, मैदे में मरोड़, बदहज़मी और दीगर शिकायत का सामना हो सकता है। हमने अक्सर देखा होगा जब हम खीरा या इस तरह की कोई सब्ज़ी खाते हैं तो इसके बाद कहा जाता है कि फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, इससे आपको गैस का मसला हो सकता है, आपका स्टमक इशू कर सकता है। तो वो यही है कि अगर हम ज़्यादा मिकदार में खीरा खाते हैं या फिर छिलकों समेत खाते हैं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनको फिर गैस का इशू हो जाता है, उनको पेट में मरोड़ पड़ने लगते हैं और स्टमक का इशू हो जाता है। तो एक तो कोशिश किया करें इसको छिलके के बगैर खाया करें और कम मिकदार में खाया करें। खीरा ऐसी चीज़ है कि वो मिलता जाए और कटा हुआ अगर आपको मिलता है प्लेट में तो दिल करता है कि एक ऐसी प्लेट और मिल जाए और हम खा लें, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि खीरा अगर ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो वो जो है उससे हमारे पेट में मरोड़ पड़ सकता है, स्टमक ख़राब हो सकता है, गैस का मसला हो सकता है। और कोशिश करें कि इसको छिलके के बगैर भी खाएं। और इसके अलावा कुछ माहिरीन सेहत के मुताबिक कहना ये भी है कि अगर आप खीरे को साफ़ करके नहीं खाते, समटाइम हमने ऐसा भी देखा है कि जब हमारे मर्द हजरात सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो दुकानों पे खीरे पड़े होते हैं तो वो ऐसे ही उठा के उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। माहिरीन सेहत का कहना है कि आप अगर ऐसा करते हैं, बग़ैर साफ़ किया हुआ खीरा खाते हैं तो वो शॉप्स पे पड़ा होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग उस पर फूड जो है वो पॉइजनिंग हो जाती है। अगर आप उसको खाते हैं तो वो एक फूड पॉइजनिंग आपको हो जाएगी, आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो ऐसे ही पड़ा हुआ खीरा फ़ौरन खाना शुरू मत कर दिया करें। घर लेके आया करें, उसको प्रॉपर धोया करें, साफ़ किया करें, उसके छिलके उतारा करें और फिर उसको नमक और काली मिर्च जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ खाया करें, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपकी पानी की कमी भी पूरी हो और इसके साथ साथ आपको गैस या स्टमक जैसे मसाइल भी पैदा ना हो। माहिरीन सेहत का इस बारे में और क्या कहना है थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कुछ वाक़यात एलर्जी के भी होते हैं खीरा खाने से, कि आपके होंठ सूजना शुरू हो जाते हैं, आपको स्किन पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो आपने खीरा साफ़ करके नहीं खाया होता। तो कोशिश किया करें कि अगर आपका खीरा साफ़ भी हो उसका छिलका लाजमी उतार के खाया करें, क्योंकि वो जहाँ से आया होता है, जहाँ पे वो पड़ा होता है, वहाँ पे मक्खियाँ और दूसरे बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर बैठ के तो वो तकरीबन वो जब आप उसको खाते हैं वो इतना ख़राब हो चुका होता है, जब आप उसको खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो फिर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है और इसके साथ साथ आपको एलर्जी भी हो जाती है।
तो खीरा चूँकि पानी की मिक़दार ज़्यादा रखता है, इसलिए इसमें पेशाब और ख़ुसूसियात भी पाई जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बार बार पेशाब आने की शिकायत हो सकती हैं, जबकि ऐसे अफराद जिन्हें सियाल मादों के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दिया गया है, उन्हें खीरा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रहनुमाई लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ माहिरीन ने खीरा महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी मशवरा दिया है कि उसे अच्छी तरह धोकर खाया जाए, साफ़ और ठंडी जगह पर महफूज रखा जाए। और एक और चीज़ ये है कि अगर अक्सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खीरा खाते हैं, वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा फील हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ख़राब हो चुका होता है, उसके अंदर फूड पॉइजनिंग जो है जमना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा भी खीरा कड़वा लगे तो उसको फेंक दिया करें, उसको मत इस्तेमाल किया करें, ना तो अपने खानों में, ना ही ऐसे ही जब आप डायरेक्ट उसको खाते हैं। तो ये हमने कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं खीरे के हवाले से। तो आप कोशिश किया करें कि खीरे को साफ़ सुथरा करके खाएं, कम मिकदार में खाएं और उसका छिलका लाजमी उतार के खाएं, अच्छी तरह उसको धो के खाएं, ताकि आपको गैस, मैदे की प्रॉब्लम या फिर पेट में मरोड़ जैसे मसाइल ना हो सकें। तो ये था हमारा आज का हेल्थ का सेगमेंट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि इंतहाई अहम सेगमेंट है मेरे लिए। हम सब जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है और आज 9 मुहर्रम का दिन है और मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो जलूस निकाले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा महीना है जो हमें सब्र सिखाता है, इस्तिकामत और कुर्बानी, और इसके साथ साथ हक़ पर डटे रहने का सबक देता है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी मुहर्रम उल हराम का ज़िक्र आता है तो करबला की वो अज़ीम दास्तान हमारे माइंड में आती है या फिर हमारी निगाहों में दौड़ने लगती है। हम उसको ज़्यूम करने लगते हैं कि जहाँ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ और सच्चाई की खातिर अपनी जान, अपने अहले खाना और अपने साथियों की कुर्बानी पेश कर दी थी। और इसके साथ साथ अपनी जानों का नजराना पेश करने के साथ साथ बातिल के सामने सर कभी भी नहीं झुकाया था। अगर हम बात करें करबला के मैदान की, तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का, जो उनके रफ़ीक थे, जो उनके साथी थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसमें भूख आ जाती है, प्यास और हर किस्म की आजमाइश के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अगर हम बात करें कि हालात उनके लिए कितने कठिन किए गए, कितने सख्त हालात किए गए, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा और पेशेंस यानी कि साबित कदमी, सब्र की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। अब मैं बात करता हूँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उनकी बहादरी की, तो सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, बल्कि असल बहादरी हक़ बात पर कायम रहना थी, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और उसूलों पर समझौता ना करना थी। यही वो पैगाम है जो आज भी हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो सब्र इख्तियार करें और इसके साथ साथ हक़ का साथ दें, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ और अपने किरदार को दयानत, इखलास और तक़वे से आरास्ता करें। अगर हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सीखेंगे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूरी एक हमारे लिए दर्स है। अगर हम उसको पढ़ें, उसको समझें और उससे कुछ सीखें, तो हम दुनिया में किसी भी कोई बला भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसका मुकाबला बड़ी इंतहाई महारत से, सब्र से, पेशेंस से और बड़ी दयानतदारी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम हक़ पर हैं तो हक़ पर डटे रहना चाहिए। कोई भी जुल्म जो है, कोई भी ज़ालिम जो है, कोई भी जुल्म जो है वो जुल्म जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो मिट जाती है। अगर आप हक़ पर हैं तो हक़ पर डटे रहें। मुहर्रम उल हराम की मैं बात करूं तो मुहर्रम उल हराम का एहतराम भी इसी तालीम का हिस्सा है। इस महीने में हमें इबादत, ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान पाक, दुरूद शरीफ एक बहुत नेक अमल है, एक इंतहाई खूबसूरत
ज़िक्र है, अमल है, अगर हम इसको करते हैं तो इसका रिज़ल्ट फ़ौरी हमें जो है वो मिल जाता है। अगर हम नेक अमाल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या इस महीने में हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें, हम अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, और इसके साथ साथ वाक़े करबला को याद करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा यानी कि उनके साथियों की अज़ीम कुर्बानियों से सबक हासिल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की, तो गम हुसैन का तकाज़ा सिर्फ़ आंसू बहाना नहीं, बल्कि उनके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। अगर हम सच्चाई, इंसाफ, सब्र और इंसानियत के उसूलों पर अमल करें तो यही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहतरीन ख़राज अक़ीदत होगा। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक हासिल करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं आखिर में सबसे यही कहूँगा कि मुहर्रमुल हराम का एहतराम करें। हमारी डेली रूटीन जो है वो चलती रहती है। एक ये महीना है हज़ूर पाक की आल के ऊपर इंतहाई जो है वो जुल्म और बर्बरियत की गई थी, जिनका मुकाबला जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर किया। तो इस पर हमें उसका एहतराम करना चाहिए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक हासिल करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो ये था हमारा आज का एक रिलीजियस टॉपिक था जो हमने आज अपने इंफोटेनमेंट के सेगमेंट पे किया है। तो ये था हमारा आज का आगाज़ सहर का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही अपने मेज़बान उकाशा निज़ामी को आगाज़ सहर के सेट से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।